आकांक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा इनफॉर्मल टाइप्स चाय पे चिट चैट करने वाले हैं हम, क्योंकि मैं हूँ बाहर, घर पे नहीं हूँ, बट वादे की पक्की हूँ, तो वीडियोस तो मेरे टाइम पे ही अपलोड होंगे। ठीक है। सो ये मेरे फेवरेट बिल्लू वाले कप पे मैं चाय पी रही हूँ आज। कितना क्यूट है ना। ये मैं लेकर आई थी सिंगापुर से, बट लगता ऐसा है जैसे ये सच में मेरी एडी की फ़ोटो है। इट्स सो सिमिलर। ओके। सो आज बात, एक मिनट। हाँ, आज बात करेंगे हम एक बहुत ही प्यारे से रूल पे जो पूरी लाइफ में अप्लाई होता है। रूल का नाम है 90-10 का रूल। आपने कहीं सुना भी होगा। इसको एक प्यारी सी स्टोरी के साथ में हम समझते हैं आज। लाइफ जो होती है आपकी, वो 10% वैसी होती है जैसा आपके साथ हो रहा है, और 90% वैसी होती है जैसा आप उसके लिए रिएक्ट करते हो। ठीक है। जैसे कि आप स्टोरी शुरू करते हैं, स्टोरी से ही समझते हैं इसको। बहुत प्यारी स्टोरी है, 1 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक बंदा है, ऑफिस के लिए तैयार होता है, घर से बाहर निकलता है, हड़बड़ी में निकल रहा है क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। नाउ ही वॉज जस्ट रशिंग टूवर्ड्स मेन डोर। रास्ते में उसके बच्चे की वो ट्राईसाइकिल जैसी होती है, छोटी साइकिल, वो पड़ी हुई है और वो उसमें फंस जाता है। फंस के थोड़ा सा, पूरा नहीं गिरता बट थोड़ा गिर जाता है। अपने बच्चे को डांट लगाता है, बच्चा आता है, उसको सॉरी कहता है, तो सॉरी पापा, आगे से नहीं होगा। पर वो, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, उसको वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से उसको चोट भी लग गई, उसका दिमाग पूरा ख़राब है अभी। बच्चे का सॉरी उसने लिया नहीं, बोला तुम्हारा हमेशा का यही नाटक है, तुमको हम चीज़ें ला के देते हैं, और कहानी जैसे घरों पे कहीं की कहीं पहुंच जाती है, तुम्हारी हम हर जिद पूरी करते हैं, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। मतलब पापा वो सब बोल रहे हैं जिससे बच्चे को कोई मतलब नहीं है, पापा अपना ही नुकसान कर रहे हैं एक्चुअली, बट ठीक है, ये हो रहा है। अब बच्चे के लिए खराब सुन करके क्या हुआ, पीछे से मम्मी भी आ गई, मतलब ये बंदे की वाइफ भी चली आई। तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम बच्चे से ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुमको साइड से जाना चाहिए। माँ आ गई बच्चे को बचाने के लिए। अब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा शुरू हो गया। तुमको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं उसको डांट रहा हूँ, उसको डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ, तुम मिलके बच्चों को बिगाड़ रही हो, एंड ऑल दैट स्टफ, जो उस मोमेंट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थे। वो सारी बातें अभी हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बंदा लेट तो हो गया। अब अगर ये ड्राइव करके जा रहा है तो ये किसी न किसी को पक्का ठोकर मारेगा या खुद को लगाएगा, खुद का एक्सीडेंट करवाएगा। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो ऑब्वियसली लेट हो गया है, तो उसको अगेन वहाँ पे भी चोट लगने या किसी और से बहस झगड़े हो जाने की उसकी गुंजाइश है। ठीक है। ले दे के बंदा ऑफिस पहुंचा, ऑब्वियसली 7-8 मिनट लेट पंच हुआ, दिक्कत हुआ। वहाँ पे भी बॉस उसको कुछ ना कुछ सुना दिए, चिल्ला दिए। मीटिंग में उसकी उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं हुई, उसके आइडियाज़ को किसी ने इतना वैल्यू नहीं किया। लोगों ने बोला कि तुम रहने दो, तुम तो आज लेट आए हो। ऐसी सारी बातें उसको सुनाई गई। ठीक है। अब क्योंकि मीटिंग में भी उसकी थोड़ी वैल्यू कम हो गई और बॉस के साथ भी उसका थोड़ा सा पंगा हो गया, उसको लगा कि यार चीज़ों की क्लैरिटी रखनी चाहिए। आम दिनों में अगर आप ऐसा ज्ञान लेके चलोगे तो बढ़िया है, बट उस दिन क्योंकि उसका दिन ही खराब चल रहा है ना, वो एक छोटी बात का जो वो झगड़ा लेकर चल रहा है, नॉन फॉरगिवनेस लेके चल रहा है, एंगर लेके चल रहा है, वो उसका सब कुछ खराब कर रहा है। पूरे दिन वो घंटा चला गया, वो एक पहर चला गया, आधा दिन चला गया, पर आप तो वहीं हो, आप उसी गुस्से के साथ हो अभी भी, राइट। अब उसने बॉस को जाकर के कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, बॉस ने उसको और सुना दिया और बोला तुम एक काम करो, यू रियली नीड रेस्ट, और तुम 1 हफ्ते मत आओ। अब मत आओ का मतलब सस्पेंशन जैसा होता है। उसको लाइन अटैच कर दिया, हटा दिया, थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया। अब वो घर आया तो उसको क्या लग रहा है, अभी भी उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, देखो तुम लोगों की वजह से आज ये हुआ, देखो वो अगर टाइम पे अपनी साइकिल वहाँ नहीं रखता, तुम अगर मुझ पे नहीं चिल्लाती, मैं आज टिफ़िन भी ले जाना भूल गया, मैं बस से टकराते बचा, मुझे बॉस ने ऐसा सुनाया, मेरी वैल्यू नहीं हुई, सारी कहानी, और ब्लेम किसी और पे। तो आपके साथ जो हो रहा है, ये जो उसके साथ आज पूरे दिन स्टार्ट में हुआ, वो 10% उसके साथ हुआ, और बाकी का पूरा 90% उसने किया, रिएक्ट किया, जल्दी रिएक्ट किया। हमारी पूरी लाइफ हमारे रिएक्शन और रिस्पॉन्ड के रेशियो पे चल रही होती है, तो हमको रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना चाहिए। इस पूरी कहानी को अपन पीछे ले जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा लेट हो गया है, पर बच्चे की साइकिल के में अगर फंस के गिरने जैसा हो जाता है, बच्चा उसको सॉरी कहता है, तो वो उसको समझाएगा, बेटा
अगली बार से प्लीज़ ध्यान से रखो, अभी पापा गिर जाते। किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट्स को हर्ट होगा बच्चे की वजह से, बच्चे को पसंद नहीं आएगा। तरीके से समझा दिया, सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक से गए, वाइफ वाला झगड़ा नहीं हुआ। क्योंकि देखो बच्चे और पापा के बीच में जो हो रहा है वो तो डांट लग रही है ना बस। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो हो रहा है वो प्रॉपर एक आर्ग्यूमेंट हो गया, क्योंकि वो दोनों एडल्ट माइंड से लड़ाई कर रहे हैं। वो फिर पुरानी भी कई चीज़ें निकल आती हैं कि तुम बच्चों को हमेशा से बिगाड़ रही हो, ये तक लाइन आ जाती है। फिर वो भी अपने डिफेंड में कुछ ना कुछ बोलना शुरू करेगी। फिर टाइम पे पहुंचा तो ऑफिस में जितनी भी चीज़ें, जो भी टेंट्रम और सर्कस वहाँ हुआ वो सब नहीं हुआ, और पूरा दिन आराम से बीता। तो गलती किसकी थी? उस छोटे बच्चे की जिसकी साइकिल बीच में उसके पैर पे फंस गई, या इस इंसान की जिसने पूरे दिन को अलग तरीके से कैलकुलेट किया, उसने पूरे दिन को अलग तरीके से ख़राब कर लिया सिर्फ अपना गुस्सा चलाते चलाते। ठीक है, सो 90-10 का रूल आपको ये बताता है कि 90% चीज़ें जो भी लाइफ में हम कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, वो हमारे तौर तरीके, बिहेवियर, रिएक्शन, एटीट्यूड और हमारी पर्सनालिटी की वजह से हैं। 10% जो चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ होती हैं। ठीक है, तो आप ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि 90% टाइम मेरे साथ गलत ही होता है। आपके साथ 10% टाइम गलत होता है। आप उसको कैसा परसीव करते हो और आप उसके बाद उस पर रिएक्ट कैसा करते हो, वो मैटर करता है। सो 90-10 के रूल को अपनी लाइफ में हमेशा साथ लेकर के चलिए। आपके साथ जो भी कभी भी कोई चीज़ खराब होती है ना, तो उसको 1 मिनट के लिए रुक करके एनालाइज करो कि क्या मैं इस पे रिएक्ट कर रही हूँ या मुझे यहाँ पे प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। क्या मुझे रिस्पॉन्ड करने के पहले थोड़ा रुक जाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अपने दिमाग को आज के लिए ये 90-10 का रूल दीजिए प्रोसेस करने के लिए। आज इसके ऊपर सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके सोचता लगाइए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये 90-10 का रूल एक्चुअली हर किसी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। मैं सुनना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंसेस। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि कोई छोटी सी चीज़ हुई थी और आपने उसका बात का बतंगड़ बना दिया, दिल का ताड़ बना दिया और चीज़ें खराब कर ली। तो वो नहीं करना है। 90-10 के रूल को अपनी लाइफ में हमेशा अपने साथ ऐसे पॉकेट में लेकर के साथ में चलना है। हमेशा एनालाइज करते रहना है कि जो चीज़ खराब हुई है उसके लिए मैं कितनी जिम्मेदार हूँ, और ये इसके लिए जो मैं रिएक्ट करूंगी उसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ ना 100% तरीके से। अब जो होना है वो तो हो गया, बट मैं इसको ले कैसा रही हूँ और इसके लिए रिस्पॉन्ड कैसा कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, सो आपको प्रैक्टिस करना है 90-10 का ये रूल अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए हमको 90% टाइम प्रोएक्टिव रहना है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।